नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% चांसेस है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा और आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से बाबू याद कर लेना। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन बताता हूँ और आप लोग एक एक क्वेश्चन एकदम याद कर लेना। ठीक है, चलो देखो आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? तो कार्बोनरी संगठन से था। याद रखना, कोई भी पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो कार्बनी से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही उत्तर बताना, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तो फिक्स से 3 नंबर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी, तो याद रखना इसका आंसर होगा जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्रांतिकारियों, विद्वानों या फिर पादरी समांतों की नहीं बल्कि व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, तो 3 का भी आंसर बी ही मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी में जो आपका तत्कालीन मतलब रूसी क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, तभी तो हम लोग बोलते हैं रूसी क्रांति। यानी कि नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। यानी कि रूस मतलब कि उसमें हार गया था, पराजय हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर कि पेट्रोगाद की क्रांति, जिसको हम लोग फरवरी क्रांति बोलते हैं, तो पेट्रोगाद की क्रांति बोलो या फिर फरवरी क्रांति बोलो। तो फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई। यानी कि पेट्रोगाद की क्रांति के बाद रूस की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी। तो याद रखना स्टालिन के हाथ में। किसके हाथ में? स्टालिन के हाथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रहेगा ना? एक मिनट, स्टालिन नहीं बल्कि केरेंस्की होगा। सॉरी केरेंस्की होगा जी, केरेंस्की होगा। ठीक है, स्टालिन नहीं बल्कि केरेंस्की होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है हिंद चीन के क्षेत्र में है। हिंद चीन के क्षेत्र में है लाल सागर, काला सागर, चीन सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका चीन सागर। हिंद चीन के दक्षिण में है, हिंद चीन के दक्षिणी में है तो कौन है? तो चीन सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था। यानी कि किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया था। तो यहाँ पर आपका 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 16वीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। यानी कि 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यात देश बना। किस में? रबर, चावल, मक्का, गेहूँ। तो चावल गेहूँ के अलावा नहीं होगा, चावल गेहूँ के अलावा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर जो होगा वो क्या होगा? हाँ, चावल ही होगा। तीसरा का ना, तो तीसरा का आएगा तो चावल ही हो जाएगा। तीसरा बड़ा देश बना था कौन? तो वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा देश बना था कब? तो 1931 ईस्वी में ही चावल के उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। और आपको पता है कि 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ था। 1916 में ही लखनऊ समझौता भी हुआ था यूपी की राजधानी दिल्ली यूपी में। ठीक है, तो याद करना लखनऊ ना होगा, यूपी की राजधानी लखनऊ है ना, तो लखनऊ। यानी कि आप लोग पूछे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 1916 ईस्वी में ही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव
कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी लाहौर, 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने ही किया था। किसने? तो जेम्स वाट ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है जी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो भारत में जो पहला जूट मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बहुत लोग नगर कहते हैं, लेकिन नगर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, महानगर में। कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। आप लोग महानगर ही याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो सन 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था जी? तो याद रखना 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंग्लैंड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिलमून व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? दिलमून व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित था? तो 18 का आंसर क्या दोगे? हाँ, वेरी गुड, बहरीन। बहुत लोग पैसा कमाने भी जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। सब लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास आज शाम को करेंगे 6:30 बजे से, केमिस्ट्री का और एक मैथ का। ठीक है, तो जो लोग हमारे मतलब कि चैनल के साथ डिजिटल बोर्ड पर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आप लोग टेलीग्राम पर टेस्ट दे सको। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। ठीक है बाबू, चलो।